मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी कल भी क्लास नहीं हो पाई और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कितनी बार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी क्लास भी क्लास में हो पाई है और आज फिर से वही प्रॉब्लम है। क्या मतलब ये मान लो कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी है कि यार क्लास नहीं हो पा रही है। आज भी मैंने सोचा आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई तो मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास देखना और अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को कल बता देना। बस आज हमारी जो प्रॉब्लम वो पूरी फिनिश होने वाली है। तो जैसा मान लो अर्जेंट है, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई है। बस आज फिनिश हो जाएगी, कल से आपके रेगुलर क्लासेस होंगी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए आज एक नया टॉपिक ले लेते हैं, आसान सा टॉपिक है। उसमें कुछ समझना तो नहीं, बस आपको याद होना चाहिए, है ना। आज हम पढ़ेंगे संख्या पत्ती। थोड़ा सा सुन लेते हैं। संख्या पत्ती आपको सबको संख्या ध्यान होना चाहिए ना। इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है कल ये समझो। नंबर सिस्टम होता है हम जितनी भी संख्याएं देखते हैं वो सब क्या है, नंबर्स। जितने भी हम बुक में देखते हैं सब के सब नंबर्स हैं, ठीक है ना। उनको हम देखेंगे कौन सी संख्या क्या है, किसका क्या नाम है ना। सभी लोग अपनी अपनी रफ कॉपी में लिखना ही है अभी, है ना। उसके बाद में लिखेंगे, फिर मैं बता दूंगा आपको कब लिखना है। पहले रफ कॉपी में लिख लो, रफ कॉपी में सभी लिखना है इसको, ठीक है। बताता हूँ संख्या पत्ती क्या चीज़ होती है। अपनी पहली प्रश्नावली इसी से रिलेटेड है, सेम इसी की है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, पहली कौन सी, वास्तविक, वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या कौन सी, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। और काल्पनिक को बोलेंगे इमेजरी नंबर्स, इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी नंबर्स। अब ये समझो ये दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी हम बुक में देखते हैं वो कौन सी होगी, वास्तविक संख्या। और आपकी कौन सी नहीं चलती, काल्पनिक। काल्पनिक चलेगी 11th 12th में जाके, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कोई पूछे क्या होती हैं, बता देना कि जितने भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, प्लस माइनस अंडर की वजह से सब संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक। भिन्न होती हैं, भिन्न भी कौन सी, वास्तविक। दशमलव वाली संख्या 2.3 5.7 वो कौन सी, वास्तविक। सबके सब वास्तविक। काल्पनिक, तो सोचो काल्पनिक कौन सी होगी। काल्पनिक संख्या में बताता हूँ आपको, जैसे मैं लिख दूँ अंडर रूट माइनस का 1, माइनस अंडर रूट के अंदर है, ये एक काल्पनिक संख्या हो गई। अब जैसे आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाए अंडर रूट माइनस 4, इसके इक्वल में ऐसे मत लिख देना माइनस 2, ये गलत है। क्यों, क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर है, तो ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। ये आपको 11th 12th में पढ़ने के लिए मिलेंगी। और जैसे अगर ये माइनस यहाँ पे होता, ये माइनस देखो अगर यहाँ पे होता बाहर, ये माइनस बाहर होता, तब हम लिख सकते हैं माइनस 2। क्यों, अंडर रूट 4 बराबर कितना होता है 2, और माइनस है कैसे लिख दिया मैं, माइनस अंडर रूट 1। ये कौन सी संख्या होगी, वास्तविक। क्यों, नहीं समझ में आ रहा है, देखना क्यों ये वास्तविक क्यों होगी, क्योंकि इसमें माइनस का है अंडर रूट के बाहर और इधर माइनस का अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना।
तो ये कौन सी संख्या है? वास्तविक। और ये काल्पनिक। आपको जो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिनके अंदर अंडररूट में माइनस हो। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अंडररूट के अंदर माइनस दिख जाए बोल देना सर ये तो काल्पनिक है। ठीक है, इतना लिखो, लिखो, इतना लिखो, जल्दी लिखो। इसमें एग्जाम्पल और दे देना, एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। इसमें एग्जाम्पल लिख देना 1 2 3/2 2.5 4। ठीक है, ये कौन सी होगी? वास्तविक। लिख लो, फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, एग्जाम्पल्स के साथ में लिखो। एग्जाम्पल के साथ में लिख लो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखो। एक मिनट का वेट करेंगे, सभी लिख लो। वीडियो को रोक लेना और वीडियो रोक के आप देख लेना, ये संख्या है ना। वीडियो को रोक के आप सब लोग लिख लेना, हम इतना वेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, वीडियो को रोक के सबने लिख लिया होगा तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे कौन सी संख्या क्या होती है वो देखो। आगे देखो कौन सी संख्याएं क्या होती है। चलो एग्जाम्पल्स मिटा रहा हूँ और नहीं मिटा रहा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स मिटा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अपने काल्पनिक नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स चलते ही नहीं है, तो हम ये तो पढ़ेंगे, उसको वहीं पे फिनिश कर देते हैं। मैं बोल दूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो बोलूँगा 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? 2। पहली कौन सी? ये पार्ट इसी का ही है, उसका मत समझ लेना, बहुत से करेंगे मुझको नहीं बताया। कौन सी होती है वास्तविक संख्या? एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ पूरा, आप लिख देना। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी नेगेटिव। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। जैसे मैं लिखूं -3/2, कौन सी है? ये ऋणात्मक संख्या है, क्यों? पहले क्या लगा है? माइनस। अब कौन सी है? धनात्मक, क्यों? पहले कुछ भी नहीं तो हम क्या मानते हैं? प्लस। प्लस ही तो मानते हैं, तो ये कौन सी संख्या होगी? धनात्मक। ठीक है, जैसे मैं लिखूं -3 और 3, ये कौन सी है? ऋणात्मक और ये धनात्मक, क्यों? इसमें पहले क्या है? माइनस। ठीक है, जैसे मैं लिखूं -3/5, ये कौन सी है? ऋणात्मक। 3/5, ये कौन सी है? धनात्मक, क्यों? इसके पहले क्या है? अब प्लस। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आ गई। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी ले लें, जैसे धनात्मक में लिख लो +3 +2 +2/5 +1/2, और ऋणात्मक में लिख देना -2 -4, कुछ भी संख्या लिख के पहले माइनस लिख देना। ठीक है, इसको भी लिख लो, नोट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर लो, नोट करो, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी नोट करो। आई होप लिख लिया होगा सबने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो संख्या पत्ती ऊपर से मान लो कंप्लीट, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया। अब अपनी जो बुक्स में चलती है ना,
वो पढ़ेंगे हम। बुक्स में क्या पढ़ेंगे वो देखो, बुक्स में क्या चलता है अपने, बुक्स में चलते हैं जैसे सबसे पहले तो आप देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं बताओ, इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं बताओ, माइनस के इनफाइनाइट से, यहाँ लिख रहा हूँ कौन से होते हैं इंटीजर्स, माइनस के इनफाइनाइट से, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2 प्लस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट वाली संख्या कौन सी होती है, इंटीजर्स। ये इंटीजर है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट के आगे कुछ है, पॉइंट नहीं होना चाहिए, बटा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना, बस सीधे सीधे लिखो ये इंटीजर है, 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 सब इंटीजर्स है, ठीक है ना। लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, बटा भी नहीं होना चाहिए और पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, वो सब क्या होंगे, इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। लिख लो, देखो फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखो आई होप लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के लिख लेना। पूर्णांक के बाद में कौन सी आती है, पूर्ण, ये मैंने यहाँ पे पूर्णांक में इंटीजर को इंग्लिश में लिखा है, आप लिख लेना इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। आगे देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण, पूर्ण कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण, पूर्ण कौन सी होती है, पूर्ण होती है 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक, जिनमें 0 भी शामिल हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2 ऐसे चलते रहो कहाँ तक, प्लस के इनफाइनाइट, ठीक है। ये कौन सी होगी, पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसके बाद में पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में लिखते हो होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। अब नीचे लिखो प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत कौन सी होती है, प्राकृत नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत कौन सी होती है, प्राकृत, प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ज़्यादा हिंदी वगैरह कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इंग्लिश वाले नेचुरल नंबर्स लिख लेना, उसके आगे ऐसे कैसे लिख देना, हिंदी वाले पूर्ण संख्या लिखो, ऐसे कैसे लिखो, इंग्लिश वाले होल नंबर्स लिखो और ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्या पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, इंटीजर्स कौन से होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट, जिनमें पॉइंट और बटा नहीं है, ठीक है। देखो इन दो कोड लिख लो, फटाफट लिखो, इन दोनों को भी लिख लो, वीडियो को रोक के लिख लेना आप, है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। आप वीडियो को रोक के फिर लिख लेना, आगे चलते हैं, है ना। चलो ये लाइट दी तो बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी, हम रुकेंगे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना। आगे आप लिखो कौन कौन सी होगी, अच्छा ठीक, लगभग सारी होगी। अब देखो 4 संख्या ऐसी होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं, कौन कौन सी, सम, इवन, विषम, ओड,
भाज्य और अभाज्य। ठीक है, अब सब के सब कमेंट में बताना, मैं चेक करूंगा कौन कौन से आंसर देता है। इन सब के चारों पे कमेंट बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। मैं 10 सेकंड वेट करूंगा, इतने सभी कमेंट कर दो और कोई कहीं भी नहीं देखेगा, ठीक है ना, कहीं भी चेक नहीं करेगा, सीधे कमेंट में बताना सभी लोग कौन कौन सी होती हैं। कौन ये भाज्याबाजी कॉम्पोजिट प्राइम है, इंग्लिश वाले कॉम्पोजिट कौन सी होती है, प्राइम कौन सी होती है, इवन कौन सी होती है, ऑड कौन सी होती है, सभी लोग कमेंट में बताना। इनको इंग्लिश में लिखूं क्या, लिख के देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ, चलो आप कमेंट में कर देना, वीडियो रोक के, ठीक है, हम आगे चलते हैं। सम कौन सी होती है, सम सम संख्या वे होती हैं जिनमें दो का भाग चला जाए, ठीक है, दो का भाग पूरा पूरा जाता है, वो कौन सी होगी, सम संख्या। अब आप बोलोगे सर भाज्य भी तो ऐसे ही कुछ होती है, सर भाज्य संख्या में दो का भाग जाता है, लेकिन सिर्फ दो का ही नहीं, उनमें किसी और का भी भाग जाए वो भी भाज्य होंगी। आप नहीं समझे, मैं लिख रहा हूँ, समझना। सम कौन सी होती है लिखना इसमें, जिनमें दो का भाग जाए, ठीक, विषम दो का भाग ना जाए। भाज्य, अब देखो सम कौन सी होगी जिनमें दो का भाग जाता है, और भाज्य कौन सी होगी जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाए। स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाए। और यह भाज्य कौन सी होगी, स्वयं के अलावा किसी और का भाग न जाए, स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं, पहले तो रिवीजन करो, मैं बोल रहा हूँ जैसे सम कौन सी होगी जिनमें दो का भाग जाए, सम जिनमें दो का भाग ना जाए। भाज्य कौन सी होगी जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाए, और भाज्य कौन सी होगी जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए। देखो सम जैसे मैं लिख दूं 8, 8, 8 में दो का भाग जाता है सर कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। 8 क्या है, 8 सम संख्या भी है, ठीक है। अब देखो भाज्य, भाज्य में इसमें दो का भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें 4 का भाग भी जा रहा है, इसमें 8 का भाग भी जा रहा है, मतलब 8 में 8 के अलावा 2 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या है। यस सर, भाज्य संख्या है। देखो एक अच्छा एग्जांपल बताऊँ आपको, जैसे मैं बोलूँ 2, सर 2, 2 को चेक करो, यहाँ 2 है, ये 2 को चेक करो सर, 2 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। 2 सम संख्या है, ठीक है, लेकिन 2 भाज्य नहीं है, क्यों, 2 भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 भाज्य है नहीं है सर, 2 क्या है, अभाज्य। समझ गए ना, अभाज्य क्या होता है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए वो कौन सी होगी, अभाज्य, और स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाए तो भाज्य। विषम, विषम कौन सी होगी, जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 7, 7 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो 7 क्या है,
विषम। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ सबके, एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने नीचे, लिख लो जो जो लिखना चाहता है लिख लो। मैं बोल रहा हूँ वैसे बोला करो। सम कौन से होंगे सर? सम वो संख्या होंगी जिनमें 2 का भाग जाए। विषम कौन सी? जिनमें 2 का भाग ना जाए। भाज्य कौन सी? जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाए। और भाज्य जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए। यहाँ पे 2 है, 2 2 फटाफट लिख लो सब, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। सब लोग रफ कॉपी में लिख लेना, थोड़ा जल्दी लिखो। चलो ठीक है, वीडियो रोक कर लिख लेना। ठीक है, आपकी यहाँ तक की मानो संख्या पत्ती लगभग कंप्लीट है। आपके 8वीं क्लास में मुझे लगता है पहली प्रश्नावली में इतनी ही होगी, यहाँ तक ऐसा है। चलो संख्या पत्ती हो चुकी है। अब आपको आज की क्लास में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जो अपने बहुत पूरी बुक में काम आने वाली है। वो चीज़ और बता रहा हूँ, वो चीज़ और देखो। क्लास को पूरी देखना है, इसे छोड़ मत देना कि सर संख्या पत्ती पूरी होगी बाकी नहीं देखेंगे। अब जो आगे आने वाली चीज़ है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ना। तो ये आगे वाली चीज़ को देखना ही देखना है। ये नहीं लिखे हो तो वीडियो रोक कर लिख लेना और कमेंट में मुझे बताना भी लिखने से और ये वीडियो देखने से पहले। आई होप सब जिन क्लास देखी होगी वो सब बता चुके होंगे, नहीं बताई है तो बताया करो। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ एक नई रूल ऑफ डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन विभाजक का नियम। विभाजकता के नियम क्या होते हैं ये सीखो। आपको विभाजकता के नियम बताऊंगा मैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। रूल ऑफ डिवीजन क्या होता है? विभाजकता के नियम। जैसे मैंने आपको क्लास में भी सिखाया होगा, मैं ट्रिक्स जानता था, वो आपको 2-3 ट्रिक्स भी सिखाए थे भाग देने की। भाग कैसे देते हैं सिखाई थी, याद है किसी को? जैसे 2 की बताई थी कि इकाई अंक में भाग देके देखो भाग चला जाएगा, संख्या में भाग जाएगा नहीं जाएगा चेक करना है। सिखाया था कि नहीं? मार्कर नहीं को लाइक सही डालने वाला तो मैं तो चलो कोई बात नहीं, बाद में डालेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, रूल ऑफ डिवीजन बता रहा हूँ। दो का देखो, 2 का विभाजकता नहीं है। 2 का क्या है? इकाई के अंक में भाग देके देखेंगे। इकाई के अंक में भाग, जैसे इसमें 2 का भाग जाएगा। क्यों? इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। इकाई का अंक कितना है? 8। 8 में 2 का भाग जाता है, सर जाता है। कितनी बार? 4 बार।
ठीक है। तो इस पूरी संख्या में इस टोटल पूरा जो इतना नंबर है 278, इसमें 2 का भाग जाएगा जी सर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इकाई के अंक में 2 का भाग है जा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये 160 में 2 का 160 में 2 का भाग जाएगा, क्यों? इकाई के अंक में भाग दे के देखो, और यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है, सिर्फ एक 0, अगर लास्ट में अगर एक 0 यहाँ पे कोमा, अगर लास्ट में एक 0 है तो उसमें भी 2 का भाग जाएगा, कुछ भी लिख दो, आराम से चेक कर लो। अगर लास्ट में एक 0 है, लास्ट में एक 0 है, 2 का भाग जाएगा जी सर जाएगा। ये तो होगा हमारा 2 का विभाजकता का नियम, ठीक है। अब हम करेंगे 3 का। 3 का विभाजकता का नियम क्या बताया था हमारी क्लास में? 3 का विभाजकता का नियम मैंने क्लास में बताया था, क्या? अंकों की अंकों का योग करो, उसमें भाग दे दो, बताया था ना। इसमें 3 का भाग जाएगा, क्यों? इसके अंकों का योग करो, 1 को और 5 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 9, 9 में भाग जा रहा है 3 का, जा रहा है ना, कितनी बार? 3 बार जा रहा है, तो इस पूरे में भी 3 का भाग जाएगा, चेक कर लेते सर, हमें विश्वास नहीं। 3 एकम 3, 5 को नहीं चलेगा, 3 एकम 3 माइनस क्या आती है, ये नीचे गया, 3 संख्या 21, ये आ गया, भाग चला गया ना पूरा पूरा, 6.0 आ गया। हम बोल सकते हैं क्या इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा, क्यों? कैसे जाएगा? हमने अंकों का योग किया, 1 को 5 को जोड़ा, 6, 6 3 9, 9 में किसका भाग जा रहा है? 3 का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या सर, इसमें 3 का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या 3 का भाग जाएगा, ठीक है ना। 3 का हो चुका है। अब देखो 4 का, ये सब आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, मत सोचना कि सर समझ में नहीं आया, कि आज की क्लास में जो बता रहा हूँ ना, ये सब आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, ये सब याद करने की चीज़ है, समझने की नहीं होता, आप सबको ये सब याद भी रखना पड़ेगा। इनको बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना, सब याद हो जाएगा। अब देखो हम करते हैं 4 का। 4 का देखो, 4 को नहीं सकता हूँ क्या, इकाई के एक अंक में भाग देंगे, देख रहे थे हम 2 में, इसमें इकाई के 2 अंक में भाग देंगे, किसका? 4 का। इकाई और लास्ट में 2 0 4। पहले तो हम इतना ही चेक कर लेते हैं, इकाई के 2 अंकों भाग, जैसे तुम बोलो 216, इकाई के 2 अंक कितने हैं? 16, इसमें 4 का भाग जाएगा जी सर जाएगा, क्यों? क्योंकि 16 में 2 का भाग जा रहा है, याद रहना। 4 का चेक करें, 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं, इकाई के 2 अंक देख लो, यहाँ पे 2 अंक कितने हैं? 16, 16 में 4 का भाग जा रहा है सर, 4 चौक 16, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, देखना, 4 पंजे 20, माइनस करोगे तो 1, ये 6 4 चौक 16, 54 बार जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना, यस सर जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 का। और साथ में जैसे 2 0 लास्ट में, जैसे मैं लिख दूँ 200, 200 में 4 का भाग जाएगा जी सर जाएगा, देख लो कितनी बार गया? 50 बार। 500, 800, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं सर, 4 का भाग जाएगा। और किसी संख्या के 2 इकाई के अंक में भाग देके लिख लो, अगर 2 का भाग 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, देखना, नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ। 4 का एग्जाम्पल, 4 का फिर से बता रहा हूँ, 4 का मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ, इसमें 4 का भाग जाएगा जी सर जाएगा, क्यों? इकाई के 2 अंक देखो, 24, 24 में 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24,
तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि कई दो में 4 का भाग जा रहा है। लास्ट के 2 यूनिट डिजिट देख लेना, अगर यूनिट डिजिट में भाग जा रहा है तो 4 का भाग जाएगा। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रूल। अब हम करेंगे 5 का रूल। 5 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। इसके कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल कुछ भी लिख लो, 50 लिख लो, 500 लिख लो, 15 लिख लो, 225 लिख लो, कुछ भी देखो, लास्ट में 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको भी, इन सभी रूल्स को लिख लो, 2, 3, 4, 5 के रूल्स को लिखो। आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, क्लास को रोक के, वीडियो को रोक के आप ये लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद में अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। आई होप सबने लिख लिया होगा। क्लास को रोक के लिख लेना। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। 2, 3, 4, 5 के मैंने सिखा दिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 ये अभी बाकी है। ये रूल और बता दो, और फिर आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी चेक करने में, इनका भाग देंगे। ये कहाँ काम आते हैं? सबसे पहले तो अभी हमने किया था क्या, लेस एम एस किए थे ना, एलसीएम एचसीएफ अपन में भी काम आया था, किसका भाग जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपको ये रूल याद होते तो आप कर देते ना। देखो, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करना। एक नहीं, मैं 4 क्वेश्चन दूंगा। चार क्वेश्चन दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन सब के आंसर आप कमेंट में बताओगे। और क्वेश्चन क्या है लिख देता हूँ मैं, निम्न संख्याओं में छोटी संख्याओं का जाए। आपको कौन कौन सी संख्या चेक करनी है? संख्या 2, 3 और 4 और 5। इन 4 संख्याओं में से बताना है किस किस संख्या में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को आप करना है। आज आपको अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना। नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन करना, चेक करना। इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा। भाग दे के नहीं देखना है, रूल के हिसाब से चलना है। ठीक है ना, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है और इसमें चेक करना है। ठीक है ना, और आपको आंसर बताना है, कमेंट में सभी आंसर दोगे। ठीक है, और क्लास में आते क्लास को लाइक कर देना और आराम से देखो क्लास को। कुछ ना समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बता देना। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कन्फर्म कमेंट में चाहिए। ठीक है ना, कन्फर्म ही चाहिए मुझे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और आज के लिए, कल के लिए सॉरी, आज के तो खैर क्लास मैंने अपलोड कर ही दी है। और नेक्स्ट टाइम से अभी क्लास रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया था, स्कूल से फ्री होने के बाद में ऐसे प्रॉब्लम फंस गया था कि रेगुलर हमारी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि सर एक दिन क्लास लेते हैं, एक दिन नहीं लेते। प्रॉब्लम भी ऐसी चल रही, क्या हो रहा है आपको, कभी लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी घर से ऐसे आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अब से लगभग रेगुलर क्लासेज होंगी अपनी, है ना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, गुड लक।